नमस्कार। कुछ ऐसे अलिखित नियम है जो आपकी लोगों के बीच में इज्जत बढ़ा देते हैं, आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। अलिखित नियम क्यों कह रहा हूं मैं, पता है आपको कि ये नियम कहीं लिखे हुए नहीं है, ना किसी किताब में, ना कभी किसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ना कहीं आपको मिलेंगे, लेकिन ये ऐसे हैं जो आपको व्यवहार में लाने होंगे। और ये 7 नियम ऐसे हैं ना जो आपकी इज्जत में 4 चांद लगा सकते हैं। और वो 7 नियम क्या है ये देखो। सबसे पहले नंबर 1 इंपॉर्टेंट, जब तक आपको सफलता ना मिले, जब तक आप टॉप पर न पहुंचो, अपनी सफलता का डंका मत बजाना। ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सफलता मिलती नहीं है उससे पहले कह देते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। ध्यान रख लेना, सब लोग आपके हितैषी नहीं होते हैं। कुछ लोग आपसे जलने वाले भी होते हैं, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं। यही जलने वाले लोग, यही ईर्ष्या करने वाले लोग आपको गिराने का काम करते हैं, आपके काम पर नजर लगाने का काम करते हैं, और आप अनसक्सेस हो जाते हैं। और जब अनसक्सेस होते हो ना, फिर आप कैसे लोगों को मुंह दिखाओगे कि मैं तो बड़ा बड़ा ढोल पीट रहा था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फिर आप लोगों के सामने नजरें झुका कर जाओगे कि मेरे क्या हो गया मेरे साथ में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक आपका काम कंप्लीटली पूरा ना हो, कंप्लीटली एक भी काम पेंडिंग नहीं हो, लोगों को मत बताना। डंका किसी भी हालत में मत पीटना अपनी सफलता। नेक्स्ट, अगर कोई आपके पास में आए किसी बात को लेकर या कुछ भी लेकर, उसका उत्साह ठंडा कभी मत करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोई आपके पास आता है, 2 बात बताता है ना, तो ढंग से आप उसकी बात सुनते हो और आप उसको और नेगेटिव कहते, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं, वैसे होगा, ये ऐसे होगा, नेगेटिव बात और पहले बढ़ते थे। अरे सामने वाला आपके पास में आया है, कुछ मदद मांगने आया है या कुछ बात पूछने आया है, उत्साह से आया है, अरे उसको डीमोटिवेट क्यों करना? उसको और दिमाग में तनाव चिंता क्यों भरना? सामने वाले का उत्साह कभी ठंडा मत करना, वरना कोई भी लोग आपके पास नहीं आएंगे। यूं ही कहेंगे अरे उसके पास क्यों जा रहे हो, वो तो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, उसके पास जाएंगे तो कोई नई बात नहीं आएगी, बोरियत महसूस कराएगा यार, और डिमोटिवेट हो जाएंगे। इज्जत किसकी खत्म होगी? आपकी खत्म होगी। तो जब भी कोई आपके पास उत्साह में आए, जोश में आए, जुनून में आए, तो और उत्साह बढ़ाना, और उसका जोश बढ़ाना, और उसकी हिम्मत बढ़ाना। ध्यान रखें। नेक्स्ट, सबके बीच में किसी की गलती मत बताना। चाहे आपको कोई कितना ही खास क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे सबके बीच में गलती मत बताना। उसे अकेले में ले जाना और उसकी गलती बता देना। एक सही इंसान की पहचान यही होती है कि कोई उसकी गलती अकेले में बताए। सबके सामने गलती बताना यानी उसकी इज्जत का फालूदा करना, उसकी इज्जत का खिलवाड़ करना। 10 लोगों के बीच में आप गलती बताओगे तो क्या होगा? वो गलती उसके लिए दुश्मन बन जाएगी, और जब आप उसको बताओगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि जब आप गलती बताओगे सब उसके ऊपर हंसेंगे, सब उसके ऊपर ताने कसेंगे। तो ऐसा क्यों करना? आप तो उसके हित की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो हित की बात अकेले में कर सकते हो, वो आपके लिए 4 चांद लगा देगी। और सामने वाला व्यक्ति जब आप उसकी गलती बताओगे अकेले में, तो वो और आपका सम्मान करेगा और आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, कभी भी ऐसा मजाक मत उड़ाना, किसी के रूप रंग का, किसी के जन्म स्थान का, या फिर किसी और चीज को लेकर मजाक मत उड़ाना। ये मजाक आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आप तो हंसी मजाक में बात कह दोगे, किसी को कोई काला है तो कह दोगे काला काला, कोई ज्यादा गोरा है तो आप कह दोगे ज्यादा गोरा गोरा करके मजाक उड़ा दोगे, या फिर किसी का जन्म ऐसी जगह हुआ है या किसी का जन्म गरीब जगह में हुआ है, आप उसका मजाक उड़ा दोगे। ध्यान रख लेना, यह आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा मजाक कभी मत करना। मजाक ऐसा करना कि सामने वाला भी हंसे और आप भी हंसो, तो यह होता है सही मजाक। गलत मजाक क्या होता है? सामने वाला अपमान महसूस करे और करने वाला हंसे, तो ये मजाक नहीं होता है। ये मजाक आपके लिए दुश्मनी पैदा कर सकता है।
तो ऐसी मजाक भी कभी मत करना। आपकी इज्जत तो मिट्टी में जाएगी जो जाएगी, साथ में आप अपना दुश्मन भी खड़ा कर लोगे। नेक्स्ट, अगर आप किसी से कोई वस्तु उधार ले रहे हो या कोई चीज ले रहे हो तो उसको सही सलामत व्यवस्थित वापस लौटाना यह आपकी जिम्मेदारी है। सामने वाली चीज को अपनी समझना, ये मत समझना कि अरे हाँ उसकी चीज है यार, आराम से यूज करो, मस्ती में यूज करो। नहीं नहीं, जैसे आप किसी से कार उधार ले रहे हो, आप 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए तो कार को वैसे ही चलाना जैसे अपनी कार। हर कहीं गड्ढे में दौड़ाना, हर कोई जोर जोर से तेज चलाना, ऐसा मत करना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं और फिर उसको सही सलामत सामने वालों को नहीं लौटाते हैं। आप 1-2 बार ऐसा कर लोगे, लेकिन आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी बार सामने वाला आपको वो चीज नहीं देगा, ध्यान रख लेना। तो जब भी किसी से कोई भी चीज लो तो उसको सही सलामत लौटाना, ये सही सभ्यता की निशानी है। नेक्स्ट, किसी को भी चाहे आपका कोई कितना ही खास क्यों ना हो, बिना मांगे राय मत देना। बिना मांगे राय देना यानी फालतू का रायचंद बनना। बहुत से लोगों की आदत होती है, 10 लोगों के बीच में बैठ जाते हैं और कहते हैं तेरे को ये करना है, वो करना, ये कर सकता है, तू ये कर सकता है। अरे सामने वाले ने आपसे राय मांगी क्या जो आप उसको 10 बातें सुना रहे? नहीं मांगी, लेकिन फिर भी आप तो फेंकते जा रहे हो। इज्जत की 12 बज जाएगी, आपकी ध्यान रख लेना। जब तक चाहे सामने वाला गलत कर रहा हो, जब तक वो आपको आकर ना कहे कि यार सर मैं इसमें क्या करना चाहिए, या मुझे कोई राय दो या मुझे कुछ सलाह दो, तब तक नहीं देना है, नहीं देना है। तब तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। लेकिन फालतू की राय दे दी और फालतू का आपने बखेड़ा कर दिया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ध्यान रख लेना। हर कोई आपको कहे कुछ नहीं, मतलब फेंको यार, फेंकता रहता है, बिना मांगे राय दे देता है, तो इज्जत किसकी खराब होगी? आपकी खराब होगी। तो ये काम भी मत करना। नेक्स्ट एंड लास्ट, लोगों का और लोगों के समय का सम्मान करना सीख लेना। हमेशा जब भी किसी से मिलो, हेलो हाय नमस्कार, उनका सम्मान करना। और जब भी लोग आपको मिलने के लिए बुलाए तो उनके समय का कद्र करना। ये आपकी इज्जत में 4 चांद लगाते हैं। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना समय तो इम्पोर्टेंट समझते हैं, सामने वाले के समय को समझते हैं। कोई बात नहीं, होगा यार, उसने 5 बजे बुलाए हैं, 6 बजे चले जाएंगे यार, उससे क्या है, जा रहे हैं। उसका 1 घंटा इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए नहीं होता है। लेकिन जब बात सामने वाले की आती है, हाँ उसके जाना है, चले जाएंगे। अरे क्यों चले जाएंगे? उसका समय अपना समय समझो। जब आप उसके समय की और उसकी इज्जत करोगे ना, तो आपकी इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कहते हैं ना कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। यही रूल्स इस दुनिया में चलता है। तो ये 7 नियम हमेशा याद रखना।